दोस्तों, मैं सत्यजीत सिंह और आज की क्लास में बात करने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर जो कि आपके 1 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वर्णन लेके आया हूँ और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको डीपली तरीके से समझ लेना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे आने वाले नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पीएच मान किसने दिया था? तो पीएच मान देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। इन्होंने 1908 ईस्वी में पीएच के लिए खोज की थी। इसमें 0 से लेके 14 तक अंक निर्धारित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के लिए एक संतुलित उर्वरक है। जो आपका पौधा उसके लिए संतुलित उर्वरक क्या है? उसे हम मैन्यूर्स कहते हैं, खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी खाद का क्या अर्थ है? जो आपकी हरी खाद होती है, लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसलें होती हैं जो 40 से 45 दिन में फूल आने के बाद और फल बनने से पहले खेत में पलट दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लवणीय मृदा में सुधार किया जा सकता है। जो आपकी लवणीय मृदा होती है उसमें किस रूप से सुधार किया जा सकता है? तो FYM का प्रयोग करके। फर्टिलाइजर होता है आपका फार्म एयर मैन्योर, इसका प्रयोग करके हम लवणीय सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशियर रंग प्रणाली का उपयोग किसके निर्धारण करने के लिए किया जाए? जो आपका मुंशियर रंग प्रणाली होती है उससे मिट्टी में किसका हम निर्धारण करते हो? मिट्टी का रंग निर्धारण करते हैं। मुंशियर रंग प्रणाली से हम मिट्टी का रंग निर्धारण करते हैं। तेल बनने में आवश्यक पोषक तत्व, जो आपका तिलहन फसल होती है उसमें तेल बनने के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो आवश्यक पोषक तत्व आपका फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मृदा का CN रेशियो होता है। ये CN रेशियो होता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, और सामान्य मृदा का इसमें CN रेशियो पूछा तो आपका 10:1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कजरी जोधपुर की स्थापना किस सन में हुई थी? जो आपका कजरी है उसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 1956 में हुई थी। सॉइल पीएच किस मौसम में बढ़ती है? जो आपका मृदा का सॉइल पीएच होता है वो किस सीजन में आपका वह बढ़ता है? तो सर्दियों के सीजन में आपका सॉइल पीएच बढ़ जाता है। तो साल्ट इंडेक्स किस वैज्ञानिक ने दी? जो आपका साल्ट इंडेक्स होता है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये वैज्ञानिक का नाम है पुरी। इन्होंने सॉइल इंडेक्स को निर्धारित किया था। न्यूट्रिएंट्स इंडेक्स किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जो आपका न्यूट्रिएंट्स इंडेक्स होता है उसे नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ए वैल्यू किस वैज्ञानिक ने दी थी? जो आपकी ए वैल्यू होती है वो फ्रायड एवं डीन ने निर्धारित की थी। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एल वैल्यू किसने दी थी? एल वैल्यू देने वाले लार्सन है, वैज्ञानिक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने दी थी? जो आपका पीएच स्केल है उसका नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ब्रिट्स एंड स्नेथ। इसमें 0 से लेकर 7 तक रेंज होती है। इसके बाद लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडको विधि किसने दी थी? जो आपकी एडको विधि है उसको वैज्ञानिक का नाम है हॉटचिंसन और रिचर्ड्स। इन्होंने 1921 ईस्वी में इस विधि को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर विधि किसने निकाली? जो आपकी इंदौर विधि होती है उसे ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हार्वर्ड और बार्ड। इन्होंने इस विधि को प्रतिपादित किया था। इसके बाद लेके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेंगलोर विधि किसने प्रतिपादित की थी? जो आपकी बेंगलोर विधि होती है उसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर CN आचार्य। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक उदासीन उर्वरक होता है। जो आपका CAN होता है वह उदासीन उर्वरक होता है। इसे हम सामान्यतः किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अमोनियम क्लोराइड में 25% आपकी नाइट्रोजन होती है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फास्फोरस की खोज जर्मन वैज्ञानिक हेनिंग ब्रांच ने 1669 ईस्वी में की थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबिंग ने सर्वप्रथम पौधे, पशुओं, मनुष्य के लिए पोटेशियम की आवश्यकता की खोज की। जो आपके लीबिंग वैज्ञानिक है उन्होंने पोटेशियम की आवश्यकता की खोज की थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर एक गौण पोषक तत्व है जिसे हम सेकेंडरी पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। ये आपके पहले परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मिश्रण उर्वरक में केवल 2 पोषक तत्व होते हैं उसे हम अपूर्ण उर्वरक कहते हैं, तथा इसमें जिसमें 3 पोषक तत्व एक तो होते उसे हम पूर्ण पोषक तत्व कहते हैं। ये 3 पोषक तत्व N, P
के होते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उर्वरक का प्रयोग 1950 में किया। जो आपका भारत देश है उसमें सबसे पहले उर्वरक का प्रयोग 1950 में किया गया था। टीएसपी को केंद्रीय सुपर फास्फेट भी कहते हैं। जो आपका ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है उसे केंद्रीय सुपर फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका जो भारत है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 328.73 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लवणता एवं वनस्पतिक सिद्धांत का विकास जे.आर. ग्लाउबर ने दिया था। जो आपका लवणता एवं वनस्पतिक सिद्धांत है उसका विकास जे.आर. ग्लाउबर ने किया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को। वान हेलमोंट ने सर्वप्रथम जल को पौधे की प्राथमिक आवश्यकता बताया। जो आपके वान हेलमोंट वैज्ञानिक है इन्होंने जल को प्राथमिक आवश्यकता पौधों के लिए बताया है। प्राथमिक पोषक तत्व क्या है? तो आपके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होती है वो सामान्यतः कौन कौन से होते हैं? CH कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सामान्यतः जल तथा हवा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है। इसके बाद लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसे हम सामान्यतः गौण पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो, ट्रेस, माइनर, यौगिक तत्व किन को हम कहते हैं? ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम। इन्हें हम माइक्रो, ट्रेस, माइनर और ओलिगो पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। लाभदायक पोषक तत्व जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे कौन कौन से? एल्यूमिनियम, आयोडीन, एसी, जर्मेनियम, रुबिडियम, एसआर, निकेल। निकेल आपका 17 पोषक तत्व है। इसके बाद लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेसिक एलिमेंट जो आपके बेसिक एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से? CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट। NPS नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इन्हें हम स्ट्रक्चर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं? तो एंजाइम कैटालिस्ट सामान्यतः हम आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इसे हम अल्ट्रा पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। खाई एवं ट्रेंच विधि किस वैज्ञानिक ने दी? जो आपकी खाई एवं ट्रेंच विधि होती है उसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम है CN आचार्य। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो इसके बाद देखते हैं खाद और खादों में NPK की मात्रा। सबसे पहले देखते हैं गोबर की खाद में आपका NPK कितना होता है। 0.5% आपका नाइट्रोजन होता है, 0.25% आपका फास्फोरस होता है, 0.5% आपका पोटास होता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन केंचुओं की खाद में NPK। तो आपका जो केंचुओं की खाद होती है जिसे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं इसमें NPK की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5 से 3% नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है, 1.5% पोटास होता है। मछली की खाद में NPK कितना हो? 4 से 10%, 3 से 9% और 0.8%। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख खलियाँ, इनमें NPK की मात्रा कितनी कितनी। इसमें देखते हैं बिनौले की खाद, इसमें 4% नाइट्रोजन होता है, 1.8% फास्फोरस होता है, इसमें 1.6% पोटास होता है। इसके बाद देखते हैं कुसुम की खाद। जो आपकी कुसुम की खाद होती है खली, इसमें 7.9% नाइट्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसी में पाई जाती है। इसके बाद फास्फोरस 1.5%, पोटास 1.3%। मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास। तो ये तो बात हो गई खलियों की। इसके बाद कुछ CN रेशियो हम देखते हैं। जो आपका ह्यूमस होता है उसका CN रेशियो कितना होता है? तो 10 रेशियो 1% जो आपका ह्यूमस होता है उसका होता है। सामान्य मृदा का CN रेशियो 10 रेशियो 1 से 12 रेशियो 1% होता है। सूक्ष्म जीवों का CN रेशियो 4:1 से 9:1 होता है। गोबर की खाद का CN रेशियो और दलहनी फसलों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका CN रेशियो 20% होता है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन। फंक्शनल न्यूट्रिएंट DG निकोलस ने 1963 में दिया था। इनकी संख्या 21 होती है। जो आपका फंक्शनल न्यूट्रिएंट है जिसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम DG निकोलस। इसके बाद देखते हैं अनिवार्य पोषक तत्व। तो आपके अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या सामान्यतः 17 होती है। इसके पहले 16 मानी जाती, लेकिन निकेल को इसमें 17 पोषक तत्व में जोड़ दिया गया। आवश्यकता की कसौटी अवधारणा अर्नान स्टाउट ने 1939 प्रतिपादित की। जो आपके
आवश्यकता की कसौटी इसके वैज्ञानिक है अर्नॉन एवं स्टो। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।